पुराना साथ है, नाता है। मैं इनके घर तक गया हूँ, गांव तक गया हूँ कई बार, और अक्सर हम लोग दूरभाष पर भी संवाद पर रहते हैं। आप सबका आशीर्वाद इनको मिलेगा। आदरणीय छत्रपाल गंगवार जी जो बहुत ही सहज है, सरल है और एक सामान्य व्यक्ति जिस प्रकार का होता है, जो कहते हैं कि अपनों का नेतृत्व और अपना प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, अगर सचमुच उसकी प्रतिमूर्ति किसी में दिखाई देती है तो छत्रपाल जी में दिखाई देती है। भाइयों बहनों, बरेली लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार के समर्थन में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज जो है बरेली में जनसभा होने जा रही है। आपको बता दें कि बरेली में उत्तराखंडी जो समाज के लोगों का जो है काफी जो है वोट बैंक है। उनके संबंध में आज उनको वोट मांगने के संबंध में जो है आज पुष्कर सिंह धामी आज बरेली आ रहे हैं, जहां आपको बता दें उनकी जनसभा बरेली के कुर्मांचल इलाके के अल्मा मातेर स्कूल में आज उनकी जनसभा होगी। आपको बता दें ये अल्मा मातेर स्कूल से मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां अभी कुछ ही देर में जो उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज जो है यहां पर जनसभा होगी। ये दिखाना चाहूंगा जिस तरह से जो है पुष्कर सिंह धामी के आने से पहले यहां पर जो है जो लोग यहां पर अंदर जा रहे हैं उनकी बाकायदा पूरी तरह से जो है चेकिंग की जा रही है। किसी भी प्रकार से जो उनके ऊपर कोई हथियार या कोई भी गलत प्रकार की जो चीज़ ना पाई जा सके, पूरी तरह से चेकिंग होने के बाद ही उनको अंदर एंट्री दी जा रही है कार्यक्रम में। तो चलिए अब सीधे ले चलते हैं आपको जो है अंदर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज जो है जनसभा होगी। तो चलिए सीधे आपको जो है अंदर से तस्वीर दिखाते हैं। आज आपको बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जो है बरेली में जनसभा होनी है। वहीं आपको बता दें उत्तराखंडी समाज के लोगों के आज वो है संबोधित करेंगे। इसी संबंध में जो है आज हमारे साथ जो है उत्तराखंड से आप भैया? हाँ, मैं उत्तराखंड से। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। अच्छा, राकेश सिंह जी। जैसे कि आपकी बच्ची जो है काफी सुंदर तैयार होकर आई है, क्या किस विषय में होकर आई है? ये आज हमारे एक्चुअली उत्तराखंड के सीएम आ रहे हैं, तो उनके लिए अपनी सीएम हमारे सीएम आ रखे, तो उनके वेद विषय के लिए हमारे कुर्मांचल नगर के हमारे पर्वतीय समाज की ये वस्त्र हैं, तो उनको बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम बेटा आपका? रक्षिता। किससे मिलने आए हो? सीएम सर से। जोर से बोलो। सीएम सर से मिलने आए हो, जोर से बोलो। सीएम सर से। अच्छा, उन्हीं के लिए तैयार हो क्या होता है? अच्छा, डांस आता है आपको? आता है या करोगे? बोलो, मुंह से बोलो, डोंट शाई। ना, डांस नहीं करोगे? डांस तो करना ही आपको। यस बोलो, यस। ये डांस करने आए हो? हाँ। यस। अच्छा, किस गाने पे करोगे? अब ये गाना नहीं पता, लेकिन पहाड़ी गाने पता। बोलो, पहाड़ी गाने बोलो। पहाड़ी गाना। पहाड़ी गाने पे करोगे, बहुत अच्छा। तो जैसा कि आपने देखा कि एक जो है छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने यहाँ पर आई है। आगे चलिए ले चलते हैं आपको सीधे जहाँ जनसभा हो रही है कुर्मांचल इलाके के जो है आपको अल्मा मातेर स्कूल में है। ये वही स्कूल है जहाँ आज मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जो है यहाँ जनसभा होगी। आपको बता दें उत्तराखंडी समाज के लोगों से आज वो है बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के समर्थन में आज पुष्कर सिंह धामी आज यहाँ पर वोट मांगेंगे। बोले आपको बता दें कि जनसभा से हम जो है लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंडी समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक माताश्री हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रा पांडे। आंटी जी, आप कहाँ से आए हैं? भरतौल से बेटा। भरतौल से। आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? हमारे यहाँ के हैं, हमारे घर के है ना। आपके घर के? हाँ, हम इन्हें बनाया इनको, आज हम देखने आए हैं इनको। हाँ, तो आज आपसे मिलने आ रहे हैं? हाँ, इनको मिलने बरेली में इनको हमको मिलने आए ये लोग, हम इनको मिलने आ रहे हैं आज। आज आप इनसे मिलने आ रहे हैं? हाँ, हम इनसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा, तो मिलने का मौका मिलेगा, और तो उनसे क्या बात कहना चाहेंगे? अब बात बेटा क्या बात कहें, जीते रहो, बच रहो जी, यही कहेंगे, और क्या आशीर्वाद देंगे, और क्या कहेंगे उनसे। बहुत बढ़िया। हाँ? भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम आपका? सुभाष जी। तो आज जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं बरेली, क्या कहना चाहेंगे, उनका मैसेज देना चाहेंगे? हम अपनी बरेली की धरती पर उनका स्वागत करते हैं जी, और ये आशा करते हैं कि वो आगे चलकर और तरक्की करें और देश के प्रधानमंत्री बने। बहुत बढ़िया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारी बरेली पर आए हैं। कुछ दिन पहले जो है अभी मुख्यमंत्री पीएम मोदी भी आए थे यहाँ पर। हाँ, पीएम मोदी आए थे, तो तब भी हमें बहुत अच्छा लगा था। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और भविष्य में जब वो अपने स्थान छोड़ेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे धामी जी जो है प्रधानमंत्री बने। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि इस बार जो है 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री?
राहुल गांधी या मोदी? मोदी जी बनेंगे 2024 में जी। तो। अच्छा, राहुल गांधी को कहते हैं, राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री की बनने लायक हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो बनने लायक नहीं है। इसमें हमारे साथ आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस समय बरेली आ रहे हैं, उनकी जनसभा होनी है। और इसी बीच हमारे साथ जो है बरेली मेयर डॉक्टर उमेश गौतम जी हैं। सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप आज जो है सीएम आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में आने ही वाले हैं। जी जी। और आज यहाँ पर जितना पर्वतीय समाज है उसका उत्साह आपको देखने को मिल ही रहा है। तो पर्वतीय समाज के सारे लोग उन्हें अपने बीच के पाने की उत्सुकता में ही प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश लेके जाएंगे। और चुनाव का समर भी है, तो भारतीय जनता पार्टी को भारी संख्या में बहुमत करके और 4 जून को जब रिजल्ट खुलेंगे तो बरेली के कमल को बहुत जोरदार तरीके से खिलाएंगे। बिल्कुल। इस समय आपको बता दें कि तमाम जो है यहाँ पर जो है आम जनता से बात कर रहे हैं, किस तरह से जो है उत्तराखंडी जो है समाज के लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ है। उनको विषय में जो उनसे वोट मांगने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज यहाँ पर जो है जनसभा करने वाले हैं। इसी बीच हमारे साथ जो है एक बीजेपी नेता मौजूद है। सर, क्या नाम आपका? हाँ, संजय नेगी मेरा नाम है। आज जो है सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? हाँ, पुष्कर सिंह धामी जो है उनके आज एक झलक देखने के लिए पूरा उत्तराखंड इकट्ठा है यहाँ पर। जी जी। किसी को खाली सीटें दिखाई दे रही है वो यहाँ बहुत ही गदगद है, हर्षित हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए छोलिया टीम को भी यहाँ बरेली के प्रथम नागरिक माननीय उमेश गौतम जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने 2 शब्द से जोशीले भरकर लोगों को कुर्मांचल नगर के इस अल्मा मैटर स्कूल के प्रांगण में पर्वतीय समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित इस सभा के मुख्य अतिथि और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके कण कण में बसे, उनके सबसे लोकप्रिय और अपने ही ऐसे हमारे बीच में नेता, परम आदरणीय उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए, खास तौर से बरेली वासियों के लिए बहुत ही शुभ है। काफी इंतजार के बाद लगातार हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे कि हमारे बीच में हमारे अपने मुख्यमंत्री जी आए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का यहाँ हम स्वागत कर पाए। तो आज वो दिन आ गया है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि अपनी जगह खड़े होइए, सारे लोग खड़े होइए और जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से स्वागत करिए और बताइए कि आप कितने इंतजार से यहाँ बैठे हैं। आप अपने मुख्यमंत्री जी को अपना प्यार दर्शाइए कि आपके कहने के लिए, आपके दर्शन के लिए, आपको नमस्कार करने के लिए पूरा बरेली का पर्वतीय समाज यहाँ उपस्थित है। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, ये चुनाव का समर है। चुनाव आपके बीच में चल रहा है। तरह तरह के लोग आपको बीच में बहकाने के लिए आएंगे, आपके बीच में तरह तरह की बातें करेंगे। आपको थोड़ा ही ध्यान रखना है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपके लिए काम किया है। दोस्तों, मैं 1-2 काम बरेली के बताऊंगा क्योंकि बोलने वालों की श्रृंखला थोड़ी लंबी है, इसलिए शॉर्ट में बोलना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि 2017 से पहले का बरेली याद करिए। जो बरेली दंगों के लिए जाना जाता था, वही बरेली अब महादेव पुल के लिए जाना जाता है। दोस्तों, वही बरेली है जब यहां से निकलते हुए आप जाते थे तो आपको लगता था
डेला पीर, ये पता ही नहीं लगा आज तक कि वहां कौन डेले डाल गया था, किसने नाम रख दिया था डेला पीर, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अब ये कुर्मांचल, अब ये सामने वाली रोड ही देखिए, पहले सिंगल रोड होती थी, अब ये डबल रोड, जहां से भी आइए बरेली में 4 लेन रोड, 6 लेन रोड, बरेली की चमकती हुई तस्वीर पिछले 5 सालों में आपके सामने है। दोस्तों, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि जब मतदान केंद्र में 7 तारीख को मतदान करने के लिए जाएं, तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि वो कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने 4 करोड़ गरीबों को अपने घर देने का काम किया है। आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है? दोस्तों, जब मतदान केंद्र में आपका दूसरा कदम पड़े तो ये ध्यान रखिए कि वो कौन व्यक्ति है जिसने माताओं बहनों की इज्जत को ढकने के लिए 12 करोड़ शौचालय बनाकर दे दिए। वो कौन व्यक्ति है? दोस्तों, जब अगला कदम बढ़े तो याद करिएगा कि वो कौन व्यक्ति है जिसने माताओं बहनों की आंखें, जो 40 साल की उम्र के बाद ही मोतियाबिंद निकलने लगता था, 60 साल की उम्र तक आंखें जाने लगती थी, तो 60 साल का जब करीब हो जाता है और उसको इलाज कराना पड़ता है, तो वो सोचता है कि इतना पैसा मेरे पास नहीं कि मैं इलाज के लिए हॉस्पिटल में जा सकूं। वो अपना भगवान के आश्रय ही अपने आप को छोड़ देता है। दोस्तों, ऐसे लोगों को भी जीवन देने का काम 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देकर आखिर किसने किया है? वो कौन व्यक्ति है? दोस्तों, जब ईवीएम दिखाई देने लग जाए तो सोच के देखना कि वो कौन व्यक्ति है जो 2014 से पहले विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, अभी उसे 5वें नंबर पे पहुंचा के हमें गर्व दिलाने वाला वो कौन व्यक्ति है? दोस्तों, ये सोचते हुए जब ईवीएम दिखाई दे तो ये भी ध्यान रखना कि आने वाले समय में हमें तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु बनाने वाला दुनिया में ऐसा आखिर कौन व्यक्ति है जो हमें इस पहचान दिला सकता है? दोस्तों, यह भी याद रखना कि 500 वर्ष के इंतजार के बाद आज हमने अपने इसी साल भगवान श्री राम को पाया है। वो कौन व्यक्ति है जिसने उनको दिलाया है? दोस्तों, जब ये याद करते करते ईवीएम की तरफ आपकी उंगली बढ़ रही होगी तो आपको एक ही एक नाम दिखाई दे रहा होगा। वो सिर्फ नाम होगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, और कोई नाम आपको याद नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपसे मेरा आग्रह है कि 7 तारीख को कमल के फूल पर मतदान करें और अब की बार जोर से आवाज आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे, कह रहे मेरे को आवाज नहीं आ रही। जोर से आवाज, दोनों हाथ उठाकर बुलाएंगे। अब की बार बरेली से, अब की बार बरेली से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपनी वाणी को दूंगा विराम और जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस पावन भूमि कुर्मांचल नगर में आयोजित इस मीटिंग में यहाँ उपस्थित माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और साथियों, एक बात आपको और बता दूं, हमारे धामी जी ने जो काम किया वो हिंदुस्तान ने आज तक किसी नहीं किया। वो लाए हैं कॉमन सिविल कोड, एक कानून चलेगा देश में। ये नहीं कि कुछ एक धर्म के लिए कानून, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए एक कानून चलेगा, कोई और कानून नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैं धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और धामी जी की इस बात को न केवल
केंद्रीय सरकार ने बल्कि मोदी जी ने पूरी तरह से माना है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें उन्होंने कॉमन सिविल कोड का आश्वासन दिया है। तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा धामी जी कि आपने वो काम दिया, वो रास्ता दिखाया जिसे मोदी जी ने माना। देखिए साहब, ये इलेक्शन जो है अब की बार का मामूली इलेक्शन नहीं है, ये देश का इलेक्शन है। ये नदी नाले का इलेक्शन नहीं है, सड़क का नहीं है, ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, हमारे आपके एग्जिस्टेंस का सवाल है। आज चुनाव जो है राष्ट्रवाद पे हो रहा है। कौन देश की बेहतरी चाहता है, कौन देश की तरक्की चाहता है, किसने करके क्या दिखाया है, जरा सोचो मोदी ने क्या नहीं किया। एक समय था महाराष्ट्र के मुंबई शहर में ताज होटल पे आतंकवादियों का हमला हुआ, तब के प्रधानमंत्री ने यूएनओ में जाके कहा कि पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी भेज रहा है, हमें बचाओ। कुछ दिन बाद मोदी जी सरकार में आए 2014 में, और आतंकवादियों ने फिर इसी तरह का कृत्य किया। कश्मीर में कुछ सैनिकों को मारा। मोदी जी ने उसी दिन शाम को कहा जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदना है, और मैं जनता से ये कहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखो। मोदी जी ने 13 दिन नहीं हो पाए, 13वें दिन एयर स्ट्राइक करके 350 आतंकवादियों को पाकिस्तान ने घुस के मार दिया, और वहाँ आतंकवादियों की जो पाठशालाएं थी उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। इस तरह से भारत का सम्मान बढ़ाया, भारत की फौज का सम्मान बढ़ाया। तो मैं कहूँगा मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। राम मंदिर बना, मोदी जी की बना, वरना 500 साल से नहीं बना। साथियों, राम मंदिर में भगवान राम सही जगह विराजमान हुए आपकी वजह से। कानून व्यवस्था आज इतनी अच्छी है, ये योगी मोदी की सरकार है। तो मैं यही कहूँगा आपकी बार हमें नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है, भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनाना है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो मैं चलिए, भारत माता की, भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की। बरेली की इस चुनावी सभा में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और मेरा इनसे बहुत पुराना साथ है, नाता है। मैं इनके घर तक गया हूँ, गांव तक गया हूँ कई बार, और अक्सर हम लोग दूरभाष पर भी संवाद पर रहते हैं। आप सबका आशीर्वाद इनको मिलेगा। आदरणीय छत्रपाल गंगवार जी जो बहुत ही सहज है, सरल है, और एक सामान्य व्यक्ति जिस प्रकार का होता है, जो कहते हैं कि अपनों का नेतृत्व और अपना प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, अगर सचमुच उसकी प्रतिमूर्ति किसी में दिखाई देती है वो छत्रपाल जी में दिखाई देती है। भाइयों बहनों, आज मैं इन्हीं के लिए आप सबके बीच में आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, और आपका एक एक वोट, आपका दबाया हुआ एक एक कमल का बटन सीधे सीधे जहां छत्रपाल जी को आपका वोट मिलेगा, वही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के हाथों को भी मजबूती प्रदान करेगा, उनको ताकत देने का काम करेगा, ऊर्जा देने का काम करेगा। इसलिए आप सभी लोग आगामी 7 मई को, अभी जतिन प्रसाद जी बोल रहे थे, चाहे जितनी गर्मी हो, देखिए गर्मी में कई बार आप लोग को वोट देने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले किसी दूसरी पार्टी को वोट देते थे, वो अब नाउम्मीद हो चुके हैं, इसलिए वोट देने नहीं आते। तो हमसे पत्रकार बंधु, हमारे मीडिया के लोग कहते हैं कि मतदान कम हो गया। तो भाइयों बहनों, ये बात बरेली लोकसभा से नहीं आनी चाहिए कि यहाँ मतदान कम हुआ। ये बात आएगी तो नहीं, जोर से बोलिए। हमारी मातृशक्ति, जिनके लिए अभी अरुण जी बोल रहे थे ना यहाँ से कि उत्तराखंड में वो काम हुआ है, पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आधी आबादी माने हमारी महिलाएं, मातृशक्ति, आधी आबादी का पूरा कानून लाने की शुरुआत कहीं से हुई है, यूसीसी के रूप में। तो आपके पैतृक और आपके पूर्वजों की धरती उत्तराखंड से हुई है।
और ये गौरव केवल अकेले पुष्कर सिंह धामी को प्राप्त नहीं है कि मैं मुख्य सेवक हूं उत्तराखंड का, कि ये गौरव केवल मुझे प्राप्त हुआ है। ये गौरव हर एक उत्तराखंडी को प्राप्त हुआ है जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर एक ही बात की चर्चा हो रही है। जैसे हर जगह पहले चर्चा होती थी कि कौन सी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस बार के चुनाव में। ये चर्चा का विषय नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सबको पता है और सब जगह चर्चा है कि मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ही सरकार बनेगी। तो भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प उत्तराखंड की जनता ने इस बार हमको आशीर्वाद देके पूरा करवाया, हमने जो यूसीसी का विधेयक हम लेकर आए, हम उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने गए और हमने कहा कि अगर नई सरकार बनती है तो नई सरकार का सबसे पहला काम होगा कि देवभूमि के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए हम एक समान कानून लाएंगे। और उसके पीछे हमने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड है, जहां 4 धाम है, आदि कैलाश है, हर एक स्थान देवों से आच्छादित है। हर एक घर से, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देश के किसी न किसी कोने में दे रहा है। जहां बद्रीनाथ जी भी हैं, केदारनाथ जी भी हैं, जहां मां गंगा भी जहां से निकलती है, यमुना भी जहां से निकलती है, आदि कैलाश जहां है, काली गंगा भी है, सरयू भी है, शारदा भी है, सरस्वती भी है, रामगंगा भी है, अनेक अनेक नदियां जिस देवभूमि से निकलती हैं, उस देवभूमि में सबके लिए एक समान कानून होगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और हमने चुनाव में जो मोदी जी की गारंटी, देश भर में सारी गारंटियां पूरी हो रही हैं। अभी यहाँ से जतिन जी बोल रहे थे, अरुण जी बोल रहे थे, कपिल देव जी बोल रहे थे और आपके मेयर तो डमरू बजा रहे थे, यहाँ से उनका डमरू बज रहा था जब बोल रहे थे। तो सारी गारंटियां मोदी जी की पूरी हुई। उत्तराखंड के अंदर ये यूसीसी वाली मोदी जी की गारंटी देश आजादी के बाद हिंदुस्तान के किसी राज्य में सबसे पहले पूरी हुई है, तो देवभूमि उत्तराखंड में हुई है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूं और देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमें चुना वो काम पूरा हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर यूसीसी को लाने का संकल्प किया गया है और आप सबके आशीर्वाद से, देश की जनता के आशीर्वाद से मोदी जी जब देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये संकल्प भी पूरा होगा और देश के अंदर एक समान कानून पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश के अंदर ऐतिहासिक काम हो जाएगा। मैं आप सबसे ये भी कहने आया हूं कि देवभूमि उत्तराखंड से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज 4 धाम आप देखिए किस तरह से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ऑल वेदर रोड है। केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम, बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम, केदारनाथ का रोपवे, हेमकुंड साहब का रोपवे, इन सब पर तेजी से काम हो रहा है। इसके साथ साथ जहां 4 धाम विकसित हो गए, हर साल वहां की यात्रा 10-10 लाख बढ़ जा रही है। भाइयों बहनों, पिछले साल 2022 में 46 लाख लोगों ने 4 धामों के दर्शन करे और 2023 में ये संख्या 10 लाख बढ़कर 56 लाख हो गई और इस बार इससे भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी यात्रा शुरू होने में 2 हफ्ते का लगभग समय बचा हुआ है और अभी तक 20 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। जहां 4 धाम तेजी से विकसित हो गए, वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, आज मैं देख रहा हूं हमारे गिरीश पांडे जी से लेकर उत्तरायणी वाले जितने लोग हैं, सारे के सारे
उत्तराखंड की ब्रह्म कमल की टोपी अपने सर पर लगाए हुए हैं और इस टोपी को भी पूरे विश्व में ले जाने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 2022 के 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की परेड पर उन्होंने यही टोपी धारण की। हर समय उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। तो जहां 4 धाम आज विकास की ओर आगे बढ़ गए हैं, उसी प्रकार से कुमाऊं क्षेत्र के पूरे मानस खंड को भी आज एक सर्किट के तहत उसको भी विकसित करने का काम तेजी से आगे बढ़ पड़ा है। चाहे पूर्णागिरी में आज रोपवे बनाने की बात हो, चाहे गोलजू सर्किट बनाने की बात हो, या हमारे कैंची धाम में कैंची धाम का मास्टर प्लान बनाना हो, या जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान के तहत विकास करना हो, या दूरस्थ क्षेत्र आदि कैलाश जोलीकॉम। मुझे याद है मैं यही एयरफोर्स का जो हमारा यहाँ पर स्टेशन है, इसी एयरफोर्स के स्टेशन से प्रातःकाल 5:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आदि कैलाश की यात्रा पर गया था। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतनी ऊंचाई पर गए, 18,000 फुट की ऊंचाई पर गए और उन्होंने पूरी दुनिया को आदि कैलाश दिखाने का काम किया, पूरी दुनिया को गुंजी दिखाने का काम किया, पूरी दुनिया का ध्यान पार्वती कुंड की ओर ले जाने का काम किया, जागेश्वर धाम ले जाने का काम किया और साथ में अंत में सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ में उन्होंने पूरी दुनिया को वहां से संबोधित किया। भाइयों बहनों, इस प्रकार का उनका प्रेम है। और जो 9 रत्न उत्तराखंड के लोगों ने घोषित किए हैं, 9 रत्नों का चुनाव किया है, उन 9 रत्नों में से कुमाऊं का मानसखंड मंदिर माला मिशन भी एक रत्न के रूप में है, जहां आप सब लोग आस्था और श्रद्धा के लिए जाते हैं। ऐसे अनेक काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। आप सब जब यहाँ से पिथौरागढ़ जाते थे, चंपावत जाते थे, आपको यहाँ से चाहे हल्द्वानी जाना हो, पहले किस प्रकार की सड़कों में जाना पड़ता था, कई घंटों लग जाते थे। लेकिन आपकी यात्रा पूरी करते करते कमर में दर्द हो जाता था, पीठ में दर्द हो जाता था या गाड़ी खराब हो जाती थी, वो दिन हम भूल नहीं सकते। आज दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों तक, यानी कि आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा सड़क मार्ग से पूरी हो पाएगी। भाइयों बहनों, इस प्रकार का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। तो आज चूंकि इतने सारे काम उनके नेतृत्व में हो रहे हैं, मैं अगर उसके बीच में बहुत ज्यादा उसका उल्लेख करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। मैं आज आपसे केवल एक बात कहने के लिए आया हूं कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे उत्तराखंड से, चाहे उत्तरायणी कौतिक वाले लोग हों, चाहे हरेला वाले लोग हों, या उत्तराखंड के किसी भी समाज की हमारी माताएं बहनें हैं, जो मैं किसी भी कार्यक्रम में उत्तराखंड के अंदर हमने अभी नारी शक्ति के बंधन के महोत्सव किए, उन महोत्सव में मैंने देखा इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई, उन्होंने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, मेरा भी प्रोत्साहन किया, मुझे भी ऊर्जा देने का काम किया। आज मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम में मुझे बताया गया शाम 4:30 बजे से आप सब लोग घर का काम छोड़ के यहाँ पर डटी हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि छत्रपाल जी को आप लोग भारी बहुमत से यहाँ से जिताने वाली हैं। हाँ, एक बात और है, इस क्षेत्र से पूर्व में लगातार ये बरेली लोकसभा लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। 8 बार तक यहाँ से आदरणीय संतोष गंगवार जी ने इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है और मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है, क्योंकि मैं बरेली के बहुत नजदीक का रहने वाला हूँ। आप सब जानते हैं, आप लोग यहाँ रहते हैं, इससे थोड़ा सा आगे खटीमा है, टनकपुर है। एकदम एक जमाना था कि खटीमा वालों की, टनकपुर वालों की जो बाजार हुआ करता था वो बरेली ही हुआ करता था। भाइयों बहनों, इसलिए मैं यहाँ की एक एक चीज के बारे में जानता हूँ। पर्वतीय समाज के लोगों ने हमेशा राष्ट्र को मजबूत करने का काम किया है, हमेशा सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है, हमेशा देश की उन्नति में योगदान देने का काम किया है। अपने को भूखा रखकर भी, अपने कष्टों को सहकर भी उन्होंने हमेशा देश हित में अपना योगदान देना सुनिश्चित किया है। और संतोष जी भी लगातार यहाँ से जीतते थे, तो उसमें आप सबका बड़ा योगदान था। और इस बार
छत्रपाल जी भी जीतेंगे तो उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी काम यहाँ संतोष गंगवार जी ने शुरू किए थे, उन सब कामों को बढ़ाने की जिम्मेदारी अब छत्रपाल जी की होगी। और छत्रपाल जी पूरे प्राणोपरण से, पूरे मनोयोग से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, उसको पूरा करने में अपना योगदान आप सब लोग अवश्य देंगे। क्योंकि ये चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बनाने का चुनाव है। ये चुनाव भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने का चुनाव है। ये चुनाव तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को हराने वाला चुनाव है। ये चुनाव परिवारवादी कांग्रेस और अपराधवादी समाजवादी पार्टी को भारत मुक्त बनाने वाला चुनाव है। यही कारण है कि आज मैं देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जहां भी गया हूं, वहां एक ही नारा फिर से गूंज रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। भाइयों बहनों, सशक्त भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए हम सब लोगों को मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देना है। भाइयों बहनों, पिछले 10 सालों में जो मोदी जी ने फैसले लिए हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, चाहे वो सीएए का कानून लाना हो, चाहे 3 तलाक से मुक्ति का कानून बनाना हो, या उत्तराखंड के लोग जिस कानून के कारण से उनके घरों में हमेशा एक शोक की लहर होती थी, कश्मीर को बचाने के लिए जिस कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, चाहे 33% का आरक्षण जिसके बारे में अभी कह रहे थे मंच से कि पीछे अभी 2 ही हमारी बहनें दिखाई दे रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ये पूरा मंच, 1/3 मंच हमारी आधी आबादी की मातृशक्ति से भरा होगा। ये कानून लाने का काम भी मोदी जी ने किया है। हमने भी उत्तराखंड के अंदर अनेक काम किए हैं। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहता हूं, क्योंकि आप सब लोग भली भांति जानते हैं। यूसीसी का कानून हम ले आए। हमारे जो बेटे और बेटियां नकल के कारण से, जिनकी योग्यता के साथ न्याय नहीं हो पाता था, नकल का अध्यादेश लाने के बाद उनके साथ न्याय होना शुरू हो गया। धर्मांतरण प्रदेश के अंदर ना हो। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की डेमोग्राफी, देवभूमि की डेमोग्राफी न बदले, उत्तराखंड के अंदर हम सख्त धर्मांतरण का कानून लेकर आए हैं। इसके साथ साथ दंगा रोधी कानून लाए हैं। और प्रदेश के अंदर जो एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा था, लैंड जिहाद के रूप में 5000 से भी ज्यादा जमीन उस लैंड जिहाद से मुक्त कराने का काम भी उत्तराखंड के अंदर आपकी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी और योगी जी की जोड़ी मिलकर उत्तर प्रदेश को एक उत्कृष्ट और उत्तम प्रदेश बनाने का काम उन्होंने किया है। डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश की काया पलट करने का काम किया है। यूपी में कैसा अपराध होता था, किस प्रकार से माफिया हावी होते थे, अपराधी हावी होते थे, आज कानून का राज लाने का काम मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने यहाँ पर सुनिश्चित किया है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है देश का, उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा करने का काम योगी जी की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम जिसके बारे में हमारे उमेश गौतम जी से लेकर, अरुण जी से लेकर, नितिन प्रसाद जी से लेकर कपिल देव जी ने यहाँ पर रखे हैं। मैं उन सभी कामों के साथ अपने आप को जोड़ता हूँ और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो एक तरफ संस्कृति के विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए लगातार काम कर रहे हैं, वही सपा और कांग्रेस का गठबंधन है जिनका लक्ष्य है केवल और केवल मेरा और मेरे परिवार का विकास। ये परिवारवादी लोग हैं, ये अपनी पार्टियों को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये गठबंधन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इनको कोई सरकार में नहीं आना है। ये जो इनका घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसने सिद्ध कर दिया है कि जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी, उस मुस्लिम लीग से ये कांग्रेस भी कम नहीं है। इस प्रकार से एक तरफ हम देवभूमि उत्तराखंड से शुरुआत करके
यूसीसी को पूरे देश में हमारी पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ले जाने का काम कर रही है। वहीं ये कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को हमारी सरकार आने में अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल करते हैं, स्थान देते हैं। भाइयों बहनों, आप सोचिए कि इतने सालों तक इन्होंने तुष्टीकरण किया है, देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति की है। ये लोग अपने चहेते वोट बैंक को खुश करने के लिए आपका अधिकार भी एक समुदाय को देना चाहते हैं। जो गरीबों का आरक्षण है वो भी एक धर्म विशेष के लोगों को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पूरा देश तुष्टीकरण का कर्नाटका मॉडल लागू करके हमारे यहाँ के जो एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोग हैं उनका हक छीनने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ सैम पित्रोदा का, जो कि कांग्रेस के राजकुमार के और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े सलाहकार हैं, वो कहते हैं कि जो संपत्ति मेहनत परिश्रम से आपने कमाई है वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी आने वाले समय में। उसमें से 55% हिस्सा जब्त कर लिया जाएगा। आपके पास कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, क्या आपके कितने मकान है, उस मकानों का भी एक्सरा करवाया जाएगा, सर्वे करवाया जाएगा। इस प्रकार की सोच अभी तो सरकार में आना तो बहुत दूर की बात है, सरकार में आने वाले भी नहीं है, लेकिन आप सोच देखिए इनकी किस तरफ जा रही है भाइयों बहनों। इसलिए मोदी जी ने कहा है जो कांग्रेस की लूट है वो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। इसलिए भाइयों बहनों, ये बार बार जो चुनाव होते हैं, इस चुनाव में भी बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है, आचार संहिता लगती है, चुनाव में ड्यूटी लगती है, बार बार ये इसके कारण से काम बंद हो जाते हैं, विकास के काम रुक जाते हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा देश के अंदर एक बार इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, ये घमंडिया गठबंधन के लोग, इनको देश के पढ़ने वाले बोझ से कोई लेना देना नहीं है भाइयों बहनों। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए एक राष्ट्र और एक चुनाव का भी विरोध कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमें तुष्टीकरण और वोट बैंक की जो राजनीति है, ये घटिया राजनीति, इसको करारा जवाब देना है। और मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि विकसित भारत के विकास के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए, भ्रष्टाचार के अंत के लिए, और जो ये कह रहे हैं कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देंगे, भाइयों बहन, ये मजबूत सरकार नहीं लाना चाहते, क्योंकि इनको पता है हम सरकार में आने वाले ही नहीं है। किसी तरह से गठबंधन बनाकर ये कहते हैं कि एक एक साल के लिए एक एक प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप देखिए 10 सालों में मोदी जी ने देश को कहां पहुंचा दिया, और ये देश को उतने ही पीछे ले जाना चाहते हैं। इसलिए समय आ गया है सनातन धर्म का जो इन्होंने अपमान किया है, भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए हमारे भाई छत्रपाल गंगवार जी को भारी बहुमत से विजय बनाना है। आप सबको चाहे जितनी गर्मी पड़े, जितनी लू लगे, आप लू की भी परवाह मत करिए, गर्मी की भी परवाह मत करिए, आंधी तूफान की भी परवाह मत करिए। और एक एक वोट, क्योंकि आप बरेली महानगर के हैं और बरेली महानगर के लोगों का संपर्क पूरे देश के अंदर है। यहाँ का चुनाव तो 7 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद भी पूरे उत्तराखंड के लोग जहां जहां भी रहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों के बारे में एक बात और है, जितने लोग उत्तराखंड में रहते हैं उससे कहीं अधिक लोग उत्तराखंड के बाहर भी रहते हैं, तो उन सब तक भी आपका संदेश मजबूती से जाना चाहिए। जाएगा ना? मजबूती से जाना चाहिए। तो मैं पुनः छत्रपाल जी के पक्ष में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबका एक एक मत कमल के फूल वाले बटन पर, आपने जो 7 बजे वोटिंग शुरू होगी तो सारे लोगों को क्या करना है, कमल के फूल वाला बटन दबाना है, लोगों से भी दबवाना है, जानने वालों से, पहचानने वालों से, मिलने वालों से, सबसे। और शाम को 5 बजे तक जब तक वोटिंग चलेगी कहना है ये बटन इतना दबा दीजिए, इतना दबा दीजिए, दबा दीजिए कि 5 बजे वोटिंग खत्म हो तो बटन अंदर चला जाए। और 4 तारीख को जब वो जो ईवीएम खुलेगा ना, तो ईवीएम में से, उस मशीन में से कमल ही कमल निकले, कमल ही कमल निकले। और आपको पता है जब कमल आएंगे तो लक्ष्मी जी भी साथ में आएंगी। जानते हैं लक्ष्मी जी किस में आती है? साइकिल में आती नहीं है, हाथी में आती नहीं है, और हाथ के पंजे में तो बिल्कुल नहीं आती है। तो लक्ष्मी जी किस में आती है? अरे जरा जोर से बताइए किस में आती है? तो लक्ष्मी जी आएंगी तो सारे काम हमारे संपन्न होंगे। तो कमल का आप एक बटन दबाएंगे,
हमारे छत्रपाल जी और हमारे सब मंत्रीगण और ये मेयर साहब जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब मिलकर मोदी जी के साथ आप एक बटन दबाएंगे, ये बरेली के लिए और आपके पैतृक निवासियों के लिए 20-20 बटन विकास के दबाएंगे। मैं आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जरा जोरदार तालियों के साथ में नाथ नगरी बरेली के लोगों का माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार प्रोटोकॉल तोड़ करके आपके बीच में आपसे मिलने के लिए माननीय छत्रपाल गंगवार जी के समर्थन के लिए आपके बीच में आए हैं। और आने वाले वर्ष में हमें उम्मीद है कि उत्तरायणी मेले में भी आपका आगमन 2025 में होगा, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री अब हमारे बीच में से आप सभी लोगों से विदाई लेंगे। छोलिया नृत्य जो कि आप ही के गृह नगर प्रतिमा से आया हुआ है।